तो छावा छावा छावा। बीते कई दिनों से मैं इस फिल्म के बारे में सुन रहा था, जहाँ पर लोगों का इस फिल्म को लेकर अपना अलग अलग ओपिनियन था। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जिस तरीके के रिव्यू इस फिल्म के रिगार्डिंग मुझे देखने को मिले, उसने मुझे इस फिल्म को थिएटर में ही एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। एंड फाइनली 16 फरवरी की रात को मैंने इस फिल्म को देखा, और इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं जानता हूँ ये बात कई लोगों को खटक सकती है, बट जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन मैं इस मूवी को लेकर देखने गया था वो मुझे नहीं मिला। वो ये मूवी पूरी नहीं कर पाई। जहाँ हाँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि विकी कौशल, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, विनीत सिंह, इन सब का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा। और फिल्म का जो ओपनिंग सीन है ना, वो वर्थ रिमेम्बरिंग है। मतलब अगर मैं इस फिल्म को कभी दोबारा देखूंगा भी ना, तो मैं बस उस ओपनिंग सीन और इस फिल्म के कुछ पार्ट्स के लिए और कुछ डायलॉग्स के लिए केवल देखूंगा, क्योंकि फिल्म के ओपनिंग सीन के बाद ये फिल्म पूरी तरीके से गिर जाती है। जहाँ पर मैं समझता हूँ कि फिल्म में हमें इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही होती है उस चीज के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, बट उस चीज को जिस वे में प्रेजेंट किया गया है ना, वो फिल्म की पेसिंग को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा था। इसलिए अंटिल द इंटरवल अराइव्ड मैं बार बार ये मना रहा था कि यार आप कुछ एक्साइटेड दिखा दो, आप कुछ ऐसा दिखा दो जिसे देखकर वापस स्टोरी पे इंटरेस्ट जाग जाए। बट सैडली मेरे लिए कम से कम वैसा नहीं हो पाया। फिर इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सेकेंड हाफ, जहाँ पर कॉज थोड़ी इम्प्रूवमेंट की गई थी, बट जिस तरीके के फ्लैशबैक्स हमें छत्रपति संभाजी महाराज के दिखाए जा रहे थे, जब वो बचपन में अपनी आई, अपनी दायसा को बुला रहे होते हैं या फिर पुकार रहे होते हैं, उस वजह से जो ये पेसिंग का मुद्दा था ना, वो वापस से बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होने लगा था। जहाँ मैं समझता हूँ कि इस सीन को इसे दिखाया गया था ताकि ऑडियंस छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए, बट सैडली ये सीन उस चीज में वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और चलो ये सब से गुजरते हुए मैं फिर भी एंडिंग का वेट कर रहा था, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी सुना था कि हाँ, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह की पीड़ा दी थी, जिस तरीके का दर्द दिया था, वो इमेजिन करना भी अनबेरेबल है। मैं बस ये देखना चाहता था कि उस चीज को स्क्रीन पे किस तरीके से दिखाया गया है, क्या हमारा खून खौलेगा या फिर नहीं उस सीन को देखते वक्त। सैडली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस चीज का कारण किसी भी कास्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज का कारण है ए आर रहमान की म्यूजिक। लिटरली इस फिल्म में उन्होंने म्यूजिक से डिसअपॉइंट किया है। हाँ, भले अभी आकर कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो ऑस्कर विनर है, हम कैसे जज कर सकते हैं उनके काम को, लेकिन यार सही में जिस तरीके की बैकग्राउंड म्यूजिक ये फिल्म खोज रही थी ना, उसे ए आर रहमान सर ने फुलफिल नहीं किया है। और अगर मेरी तरफ से समझो ना, तो इस फिल्म का जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है ना, रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के अलावा, तो वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ही। मतलब मैं चाहता था कि जब हमें फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाया जाए, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को तरह तरह की पीड़ा दी जा रही थी, तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, हमारा बहुत ज्यादा खून भी खौल जाए वो सीन देखकर। कास्ट की परफॉर्मेंस वैसा पॉसिबल हो भी पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक स्टार्ट हो रहा था ना, सारा फ्लो बिगड़ जा रहा था, सारा का सारा। और जहाँ एक तरफ मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म कम से कम तानाजी की तरह निकलती, या फिर कम से कम उसकी 50% में निकलती। जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वो बातें मैं एक्चुअली अभी इस फिल्म के बारे में नहीं बोल रहा होता। तानाजी इज वे अहेड ऑफ छावा। चाहे वो आप सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो, चाहे वो डायरेक्शन की बात कर लो, चाहे वो बीजीएम की बात कर लो, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात कर लो, या फिर परफॉर्मेंस की बात करो, तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, दोनों में परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट दी ओवरऑल प्रोडक्ट लिटरली डिसअपॉइंटेड मी, और मैं शायद ही इस फिल्म को कभी दोबारा वॉच कर पाऊंगा। और इस चीज का कारण ये हो सकता है ना कि मैंने इस फिल्म के मल्टीपल वीडियोस देखे थे, जिसके कारण मे बी मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी, एंड इसी कारण से मे बी इस फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट किया। पर खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इट वॉज स्टिल एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट, तो थम्स अप फॉर दैट पार्ट। वेल, तो चलिए यही था मेरा इस मूवी को लेकर अपना ओपिनियन। इस फिल्म को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।